नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का #SSS में। मैं शुभम साहू सनातनी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के विषय में। मित्रों, सुधांशु त्रिवेदी जी जब भी किसी डिबेट में शामिल होते हैं तो वह ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला उनके सामने पस्त हो जाता है, वह बोलने लायक नहीं रह जाता। मित्रों, जो डिबेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसी ऐसी बातें कोट की जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं के लोगों ने अपनी ही पार्टी के विषय में क्या कहा और अपनी ही पार्टी में गलत प्रकार की दुराचार भावना आती देख उन्होंने अपनी पार्टी के विषय में क्या लिखा। उन विपक्षी पार्टियों के लोगों ने सुधांशु त्रिवेदी जी ने वो बातें कोट की और सामने वाला उनका कोई जवाब नहीं दे पाया। मित्रों, वह वीडियो आप भी देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप भारत राष्ट्र चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वह वीडियो देखिए। तो जो सरकार निरंतर झूठ बोलती है, जिसकी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अदानी जी को लोन मिलेगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी रोजगार लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन संसद ठप रहेगी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को माफी मांगना है। अगर राहुल गांधी को माफी मांगना है, आप संसद चलने दीजिए। राहुल के साथ नहीं है तो बता मैं ये कह रहा हूं कि मैं संसद के साथ हूं। मुझे लगता है कि जितने राहुल के पक्ष में ये जितने भी लोग हैं ये सब वोट इसलिए करते हैं, ये सब लोग सभी लोग इसलिए वोट करते हैं कि संसद में आपका जो प्रतिनिधि चुना जाए वो आपके रोजगार की बात करे, वो आपके शिक्षा की बात करे, आपके स्वास्थ्य की बात करे। इसलिए नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं तो सारी समूची संसद बंद है और रोज नए बहाने बनाए जा रहे हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में तो जा सकते हैं लेकिन वो संसद जो आपके घर के बगल में है वहां नहीं जा सकते। जवाब दीजिए सुधांशु जी, क्योंकि 3 वर्सेस 1 है। देखिए ऐसा है, पता नहीं उन्होंने भी शेर सुना दिया, इन्होंने भी। तो 3 वर्सेस 1 नहीं है, 203 वर्सेस 1 है। बोलिए। नहीं वो तो सर वो एक अकेला सब पे भारी है इधर। भारी नहीं और सुनिए, देश पे भारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत भारी है। और सुनिए, इतना भार बढ़ चुका है, जो एक अकेला है ना, इतना भारी है। अरे सर, उधर जो एक अकेला है वो बाकी किसी भारी ना भारी, अपनी पार्टी बहुत भारी है। 137 साल में ला के सबसे बुरे दौर में ला के खड़ा कर दिया। 2 बार नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति नहीं आई। कह रहे नहीं में तो मैं इन दोनों को एक इनके बारे में एक लाइन बताता हूं जो इनके विचारधारा के कवियों ने लिखी है। और मोदी जी के आगमन से बहुत पहले, जब भाजपा का कुछ भी नहीं था, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजवादी के एक बहुत बड़े कवि थे अदम गोंडवी, समाजवादी थे। और बाद उन्होंने समाजवादियों के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अपराध आता देखा तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और आगे की लाइन ये थी, मेरे वर्ड नहीं है उनके, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये किसने लिखा? आपके कवि ने लिखा, आपके लिए, हमारे ने। अब इनके लिए बंशीधर शुक्ल थे, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के लिए जेल गए। मेरे ख्याल से त्यागी जी ने जरूर नाम सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करते थे। 50 के दशक में ही उन्होंने देखा, जैसे आजादी के बाद 50-60 के दशक में जब उनको लगा कि इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस में आने लगा था, उन्होंने एक कविता लिखी, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। वो थोड़ा अवधि में है। तो उन्होंने कहा, कॉलेज की सब खिड़की स्वतंत्र, टीचर लड़का लड़की स्वतंत्र, हाकिम स्वतंत्र हरहा स्वतंत्र, गलियार घूर चरहा स्वतंत्र, परतंत्र हुए ईमानदार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। मेरे ख्याल से तब ना भारतीय जनता पार्टी थी न मोदी जी थे, जिस जमाने में आप ही के लोगों ने ये 2 चीजें आप लोगों के लिए लिखी थी। इसीलिए मैंने विनम्रता से पूछा है, क्या मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस हमारे सत्ता में आने से बहुत पहले से नहीं चल रहे हैं? ये बताइए, 95-96 के दौर में क्या कांग्रेस के ऊपर मनमोहन सिंह जी के जमाने के 2G प्रथाओं का निर्वहन कर रहे हैं? नहीं सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं ना। मनमोहन सिंह जी का दौर छोड़ दिए, नरसिम्हा राव जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनको भ्रष्टाचार के मुकदमों में जाके खड़ा होना पड़ा। हम थे क्या उस समय? राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स का आरोप लगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो सीधे किसी भ्रष्टाचार में के आरोप में घेरे में आए। हम थे क्या उस समय? सब आपका चरित्र है भ्रष्टाचार। और इस समय सारे के सारे मिलकर एक हो गए हैं और सब मिला के कर रहे हैं हाहाकार। और इसलिए मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है। 2 ही चीजें हैं, अपना अपना परिवार बचाना है और अपना अपना भ्रष्टाचार बढ़ाना है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, सुधांशु त्रिवेदी जी बिना तथ्यों की बात नहीं करते। हर एक बात का एक विशेष तथ्य रखते हैं। बिना तथ्य के वह किसी बात पर चर्चा नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं, मैं एक एक बात को लीगल और कोट करके बताता हूं कि कहां पर यह बात लिखी है। मित्रों, सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और सनातन धर्म को भी, क्योंकि हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी हमेशा हर बात सत्ता आधारित और सनातन धर्म के सिद्धांतों पर करते हैं। वो
जब भी किसी विषय में चर्चा करते हैं तो उसे बाकायदा लीगल और पूरा वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। यदि मित्रों आप हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी की ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं जहां पर वह वैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है।